अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। कितनी है? 2 है ना। श्लोक नंबर अब 30 तो पहले के महीने के निकल गए, अब 32वां शुरू हो गया है। जो जो तारीख वैसी वैसी बढ़ते जाएंगे। तो 32वें श्लोक को हम आज पढ़ेंगे, समझेंगे आचार्य हमारे पूज्यपाद स्वामी इस श्लोक में क्या कहना चाह रहे हैं। परोपकार मृत्यु सृजो, परोपकार मत्सर्ज, सोपकार परो भव, सोपकार परो भव, उपकुर्वन् परस्याज्ञो, उपकुर्वन् परस्याज्ञो, दृश्यमानस्य लोकवत्, दृश्यमानस्य लोकवत्। पूज्यपाद स्वामी यहाँ कह रहे हैं परोपकार मृत्यु सृजो, सोपकार परो भव, उपकुर्वन् परस्याज्ञो, दृश्यमानस्य लोकवत्। पूज्यपाद स्वामी एक एक कदम आपको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। परोपकृत्यम, परोपकार के लिए उत्सर्ज छोड़ दो। अब बहुत मन में आता है कि हम परोपकार करेंगे, तो आचार्य कह रहे अब छोड़ दो, क्योंकि जितने लोगों के परोपकार करे हैं उनने कोई ने साथ नहीं दिया। ख्याल करना, स्वोपकारो परोभव, स्व उपकार ही आपका प्रभाव को आपको ले जाने वाला है। उपकुर्वन् परस्याज्ञो, आचार्य कह रहे हैं उपकार करता हुआ पाया जा रहा है फिर भी ये, लेकिन आज्ञो मतलब अज्ञानी हैं। दृश्यमानस लोकवत्, लोक में देखने को मिलता है कि जो पर का उपकार कर रहा है पर फिर भी उसका पर साथ नहीं दे रहा है। आचार्य इस गाथा में आपके प्रभाव को नहीं दर्शाना चाह रहे। आचार्य इस गाथा में आपके प्रभाव से आपसों को दूर कराना चाहते हैं कि तुमने बहुत प्रभाव दिखा लिया बाहर, बहुत प्रभावशाली हो गए, लेकिन वो प्रभाव का जब अभाव होगा तो फिर कुछ ही नहीं बचेगा। तुमने बहुत उपकार की भावना भा ली और उपकार की भावना भाते भाते आपने बहुत कुछ कर लिया, लेकिन उपकार नहीं, अब स्व उपकार करने का प्रयास करो। स्व उपकार करने का प्रयास करोगे तो तुम जीवन में कुछ अच्छा हो सकते हो। सबको नहीं, अब अपने आप को अपना बनाओ। यहाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहना चाहते हैं कि तुमने परोपकार बहुत किया। आचार्य उमा स्वामी ने के भी कह दिया परस्पर ग्रहो जीवा नाम, एक जीव दूसरे जीव का उपकार करता है। परस्पर ग्रह, एक जीव को दूसरे जीव का उपकार करना चाहिए। लेकिन आचार्य यहाँ कह देते हैं परोपकार कृत्रिम निसृज्य, परोपकार का भाव त्याग कर दो। बात अटपटी सी है। जैन धर्म में तो परोपकार ही परोपकार सिखाया है। जैन धर्म में तो कहा है पर का उपकार करो, जितना पर का उपकार करोगे उतना स्व उपकार स्वयं का हो जाएगा। दूसरे का अच्छा करने वाले, अच्छा चाहने वाले का स्व का हो जाता है। तो आचार्य यहाँ गहरी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुमने शरीर का बहुत उपकार किया, शरीर के लिए तुमने कितने खर्चे किए, शरीर के लिए तुमने कितना जीवन जिया, शरीर के लिए तुमने क्या क्या नहीं किया। एक घर किसके लिए बनाया है बताओ आप? गाड़ी किसके लिए ली तुमने? एक कपड़े इतने सुंदर सुंदर किसके लिए पहने? इस बिस्तर जो सोने का डल्लभ का गद्दा किसके लिए लगाया है? इतना तुम शरीर की चिंता कर रहे हो। और ये तुम्हारी चिंता, इसकी जैसे ही इसकी समय पूरा हुआ, स्थिति पूरी हुई, तुम कहो इसके थोड़ा रुक जाओ, 5 मिनट मेरा बेटा आ रहा है तब तक रुक जाओ। कहेगा कोई काम नहीं, मेरा काम खत्म, अब बेटा बैठे रहो तुम।
ये शरीर का तुम जितना उपकार कर रहे हो, शरीर के लिए अच्छा अच्छा भोजन कर रहे हो, शरीर के लिए कितना शरीर साथ देगा। एक बात का विचार करो, परस्पर ग्रह उपकार हम कितना करते हैं। आप विचार करना, संसार में भी ऐसे लोग हैं, संसार में भी ऐसे लोग हैं, तुम उनका खूब भला चाहते हो, खूब उपकार करते हो, लेकिन जैसे ही उनकी स्वार्थ की सिद्धि पूरी होती है, उनका स्वार्थ पूरा होता है, वो तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं। किस बात का कर रहे हो तुम उपकार? बच्चों के लिए तुमने दिन रात एक कर दिया, तुमने खुद अच्छा नहीं खाया, बच्चों को खिलाया, उपकार किया उन बच्चों पर, व्यापार कराया, लेकिन जैसे ही मन विपरीत हुआ वो तुम्हें विपरीत कर देता है। अब विचार करना, वो तुमसे दूर होने लग जाता है। क्या उपकार का फायदा मिला? हमने सारा संसार में किसके लिए नहीं किया? पति के लिए सुबह से शाम भोजन बनाते हो, घर में झाड़ू पोंछा करते हो, कपड़े धोते हो, समय पे सामान दे देते हो, और फिर उनका मन खराब हो जाए तो 2 मिनट में तुम्हें निगलेक्ट कर देते हैं। आप विचार करना, कितना तुम मेहनत करो, उपकार करो, लेकिन मन खराब हो जाए तो वो तुम नहीं समझते हैं, घर की दासी समझ लेते हैं। और तो और कई बार तो ऐसी स्थिति होती है कि नौकर चाकर की इज्जत हो जाती है, तुम्हारी इज्जत नहीं होती है। क्या किया तुमने? क्या कर रहे हो तुम कमाकर? दिन रात तुम कमा रहे हो, पुरुष बनकर बाहर व्यापार कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, सर्दी गर्मी बरसात, एक परिवार चलाने के लिए समय पे खाना नहीं मिलता तुमको। क्या है तुम्हारा? तुम उपकार कर रहे हो बच्चों को, तुम पत्नी के लिए सारा, तुम जितना अपने लिए जेवर नहीं लाते हो, इनके लिए लाते हो, फिर भी ये क्या तुम्हारे को दे रहे हैं? आप विचार करके रखना, तुम इतना सब कुछ करने के बाद भी अधूरे हो, क्योंकि तुमने इसमें ही सब कुछ समझ रखा है। मील के पत्थर में मंजिल नहीं है, ये ध्यान रखो। मील का पत्थर तो मील का ही रहेगा, वो कभी मंजिल दिलाने वाला नहीं है। यहाँ बाहर लिखा हो कलकत्ता 1000 किलोमीटर, और उस पत्थर को पकड़ के बैठ जाओ, मेरा कलकत्ता, पहुंच जाओगे क्या? कलकत्ता पहुंचने वाले नहीं हूं। इसलिए हम ये मील के पत्थरों को ही अपना जीवन नहीं समझें, हम दूसरे के उपकार को ही जीवन नहीं समझें। हम इतना ही विचार करके रखें, संसार में सब कुछ कर लेना, लेकिन जब तक स्व उपकार की भावना नहीं आएगी तब तक तुम अधूरे रहोगे, अधूरे ही रहोगे। विचार करना, मैंने आज चिंतन किया 3:30 बजे उठकर, मैंने चिंतन किया 3:30 बजे उठकर आज सुबह, क्योंकि 4 बजे यहाँ नहीं हो जाता है तो उठना ही पड़ेगा, 3 साढ़े 3 बजे सामायिक शुरू हो जाना चाहिए। चिंतन में आया कि आदमी की आदत हो गई है परिवार बनाना, आदमी की आदत में आ गया है कि परिवार का सृजन करना, व्यापार करना, दोस्त बनाना, मित्र बनाना। तो मैंने कहा चलो इनको एक आज नया परिवार बना देता हूँ। नया परिवार, आदमी की आदत हो गई है कि संसार में ना तो विवाह भी होना चाहिए, बच्चे भी होना चाहिए, व्यापार भी होना चाहिए, कोई मित्र भी होना चाहिए, और मित्र होगा तो शत्रु भी होगा। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, परिवार बनाओ। परिवार में इतना ही विचार करो, शरीर को बनाओ तुम दूल्हा और आत्मा को बनाओ तुम दुल्हन। हो गई ना शादी दोनों की? दूल्हा जब देखो तब कहेगा लाओ लाओ लाओ, और दुल्हन जब देखो तब देती रहती है, देती रहती, देती रहती। शरीर को बना लो दूल्हा और दुल्हन बनाओ आत्मा को, इन दोनों का विवाह करा दो। और विवाह कराने के बाद बच्चे भी चाहिए आपको, तो तब त्याग रूपी बच्चों को जन्म दे दो। इन दोनों को मिलाकर इनसे कहो अब देखो बच्चों को जन्म देना ही तो पड़ेगा ना, तो तप रूपी बच्चे को जन्म दो और त्याग रूपी बच्चे को जन्म दे दो। तप और त्याग रूपी बच्चों को जन्म दे दो। जन्म देने के बाद वो कहेंगे माता पिता कौन है, तो जिनवाणी को माँ बनाओ, परमेष्ठी को परमात्मा पिता बना लो। जिनवाणी को माँ, परमेष्ठी को पिता बना लो। हो गया, माता पिता हो गए, पति पत्नी हो गए, बच्चे बच्चियां हो गए, तप त्याग रूपी बच्चे बच्चियां हो गए, शरीर और आत्मा रूपी पति पत्नी हो गए, जिनवाणी रूपी माँ हो गई, परमेष्ठी रूपी पिता हो गए। अब उनने कहा व्यापार
करो ना, फैक्ट्री लगाओ, संयम का व्यापार करो, नियम का व्यापार करो। संयम और नियम का व्यापार शुरू कर दो, दुकान खोल कर रखो, जो भी आ जाए वो कहे माल खरीदना है, कौन सा वाला माल, रात्रि भोजन का त्याग वाला माल मिलेगा, तुम्हें पहला स्वर्ग मिल जाएगा, आप त्याग करने का प्रयास करो। आप अपने जीवन में व्यापार, कौन सा माल खरीदना है, आप 5 पाप रूपी छोड़ने का प्रयास करो। हम नियम और संयम का व्यापार चालू कर लें। फिर वो कहेंगे मित्र किसे बनाएं, मित्र भी चाहिए संसार में, बिना मित्र के काम नहीं चलेगा। क्षमा को मित्र बना लो, है ना, क्षमा को मित्र बना लो, और तुम्हें क्षमा तुम्हारे पास मित्र में बैठा है तो क्रोध आ जाए, काम आ जाए, मान आ जाए, सब भाग जाएंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है यहाँ पर इतना बड़ा प्राइम मिनिस्टर बैठा है तो हमारा काम कैसे चलेगा। क्षमा को मित्र बना लो। फिर शत्रु कौन है, तो कहा कि राग द्वेष को शत्रु बना लो, क्योंकि वो शत्रुता ही करेंगे, किसी से राग कराएंगे, किसी से द्वेष कराएंगे, और राग और द्वेष कराएंगे, वो तो राग और द्वेष करेंगे, लेकिन पिटोगे तुम तो उन्हें शत्रु, उनको पास आने ही मत दो। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काऊ से दोस्ती और ना काऊ से बैर। ना किसी से राग करो ना द्वेष। राग और द्वेष ऐसे शत्रु हैं, और राग और द्वेष संतान किसकी है, मोह की संतान है। मोह पैदा होता है तो राग और द्वेष होता है। तो इन दोनों को समझ लो। किसी से अटैचमेंट ज़्यादा होने लग जाए ना, ये भैया अभी नहीं कल को साथ छूट ही जाएगा। किसी से द्वेष होने लगे ना, ये भैया कल ये भी काम में आ सकता है। इसलिए किसी से राग और द्वेष मत करो। इतना ही विचार करना, इतना तुमने अगर बना लिया, शरीर और आत्मा, तो शरीर तो यहीं रहने वाला है और आत्मा तुम्हारा दुल्हन की तरह, क्योंकि आत्मा कहाँ जाने वाली है, मुक्ति बधु की ओर जाने वाली है, सिद्ध सला की ओर जाने वाली है। और सिद्ध सला पर केवल मुक्ति रूपी दुल्हन ही रहती है। सिद्ध सला पर कर्म रूपी दूल्हा नहीं पहुंचता है। शरीर कर्म रूपी दूल्हा है और आत्मा सिद्ध मुक्ति रूपी दुल्हन हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बस इतना व्यापार कर लो। कर्म रूपी दूल्हा यहीं रहेगा, लेकिन आत्मा रूपी दुल्हन निर्वाण को प्राप्त करेगी। शरीर का कितना उपकार करते हो। सबसे पहले वो शरीर, तुम्हारा शरीर छोड़ देता है। आचार्य शिव कोटि महाराज हमारे भगवती आराधना ग्रंथ में कहते हैं, आधिदम का दब्बम। जब आत्मा का हित चाहते हो तो फिर क्या आवश्यकता है संसार के सुख की चाह करना या संसार के हित की बात करना। एकम जानाति सो सर्वम जानाति। जो एक को जान लेता है वो सबको जान लेता है। ख्याल करके रखना, संसार में जो अपने आप को बस में कर लेता है, संसार उनके बस में अपने आप हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लोग हमसे कहते हैं, महाराज कोई बसीकरण मंत्र करते हो, कोई लोगों को बस में करने का काम करते हो। बड़े बड़े लोगों को बुलाते रहें, वो जाते नहीं हैं। क्या सोचते हो आप? मोहन भागवत जी कितने सहज हैं, उन्हें बुलाने वालों में पसीना आ जाए फिर भी वो कहीं ना पहुंच पाए, लेकिन जब वो आ जाते हैं ना तो कितने सहज हो जाते हैं। ख्याल करके रखना, ये सबको महाराज आपने बस में कर रखा होगा। ओम बिरला जी तो देखो, यहाँ गुवाहाटी में देखो तो जो देखो वही दौड़ा जा रहा है। यहाँ पे पता ही नहीं चलता है अपना कौन पराया कौन, सब एक ही हो गए। कोई बसीकरण मंत्र कर रखा है। मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ, मैंने कोई वशीकरण मंत्र कर नहीं रखा और संत करते भी नहीं हैं। जो संत वशीकरण मंत्र करें, जादू टोना करें, समझ लेना वो कौन जादू टोना करें, वशीकरण करें, है ना, वो क्यों होते हो? जादू दिखाने वाला, मैजिक दिखाने वाला कौन होता है? जादूगर होता है ना। उनके चक्कर में पड़ गए तो बस वो जादू में लगे रहोगे। संत वशीकरण नहीं करते हैं। संत केवल अपने आप को बस में कर लेते हैं। जो अपने आप को बस में कर ले, पूरी दुनिया उनके बस में हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पहले निज पर शासन,
फिर दूसरे पे अनुशासन। पहले निज को जागरण करो, फिर दूसरे को जगा सकते हो। पहले निज को बंधन से मुक्त करो, फिर दूसरों को बंधन से मुक्त करा सकते हो। पहले अपने आप को सोचो। भगवान महावीर ने सूत्र दे दिया, हम लोग बोल भी लेते हैं जियो और, लेकिन कहाँ हो रहा है? अभी तो ये हो रहा है पियो और मरो। और आप विचार करके रखना, आज जियो और जीने तो कहाँ हो रहा है? आज लड़ो और लड़ाओ, यही दुनिया हो गई। खुद भी लड़ो और दूसरों को लड़ाओ, खुद भी जन्म हमें पाप करो, दूसरों को भी कराओ। जियो और जीने दो का मतलब है पहले खुद जीना सीखना है। जीने का सीखने का मतलब है अपने जीवन में उस आत्म तत्व को समझना है। जो अपने आत्म तत्व को नहीं समझा, उसका जीवन जीना जानवर से भी बदतर है। क्यों? जानवर भी जान जाता है, जानवर भी अणुव्रत ले लेता है, जानवर भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है। और तुम अभी तक इस मानव देह में होकर भी सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त कर पाए, अपने आत्मा को अपना लक्ष्य नहीं बना पाए, अपने आप को पाना नहीं बना पाए। व्यापार बड़ी उपलब्धि नहीं है, परिवार बनाना बड़ी उपलब्धि नहीं है, संसार बसाना बड़ी उपलब्धि नहीं है। अनादिकाल से करते आए हो, अनादिकाल तक चलता ही रहेगा। आप विचार करके रखना। लेकिन ये मानव पर्याय पाया है तो अब वो अंदर का व्यापार करो। मुक्ति रूपी दुल्हन से विवाह करने का प्रयास करो, तब त्याग रूपी बच्चों को जन्म देने का प्रयास करो, क्षमा रूपी मित्र को अपना बनाने का प्रयास करो, नियम और संयम का व्यापार करो। मैं आपसे कहना चाहूँगा, आपका ये संसार अल्प रह जाएगा और आप इस संसार से निकल जाओगे। नहीं तो कमा कमा के धर जाओ। बच्चे को जिसको नहीं मिलेगा वही तुम्हें मरने के बाद भी गाली देगा। और अगर अच्छे संस्कार दे दिए हमने बच्चों को, तो बच्चे हमेशा याद रखेंगे कि हमारे माता पिता ने हमें मंदिर ले जाना सिखा दिया, हमारे माता पिता ने आहार देना सिखा दिया, हमारे माता पिता ने हमें दान करना सिखा दिया, हमारे माता पिता ने हमें अच्छी चीज़ से जोड़ दिया। विचार करना, इतना ही सोचना। अपने जीवन को आचार्य कहते आधम कादव्यम, आत्मा का हित चाहते हो तो परहित में नहीं जाओ। लेकिन आचार्य करुणा के सागर होते हैं ना, उन्होंने आगे भी कह दिया यदि सक्कादि, आचार्य आगे भी कहने का प्रयास कर रहे हैं, यदि सक्कादि परहिदम चाकादव्यम, यदि शक्ति हो तो पर का भी हित करो। अगली लाइन में और आचार्य कहते हैं कि आदिदम परिहिदो आदिदम सुट्ठुकादव्यम, लेकिन फिर भी एक बात का ख्याल करना, पर का हित कितना भी कर लेना, लेकिन आत्मा का हित ही आदिदम ही श्रेष्ठ है। उसी से कल्याण होगा, उसी में सब कुछ होगा। हम अपने जीवन को समझने का प्रयास करें। हमने शरीर के लिए बहुत खर्चा किया, आत्मा कोई खर्चा नहीं करा रही है। कभी आत्मा ने कहा मुझे भोजन दे दो, खातो नहीं, आत्मा पीतो नहीं। आत्मा खाती नहीं है, आत्मा पीती नहीं है, आत्मा कपड़ा नहीं पहनती, आत्मा तुम्हारे घर में नहीं रहना चाहती, आत्मा शरीर में नहीं रहना चाहती। तुमने बांध के रख लिया है राग द्वेष कर करके, तू जाने नहीं दूंगा। मैं कई बार पूछता हूँ, जब कोई बच्चे बैरागी होते हैं उनके माँ बाप से पूछता हूँ ये अब संन्यास लेना चाहता है, ले लेने दो इसी, तुमने तो अपना जीवन जी लिया है। उस बच्चे को कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता है तो बढ़ने दो। वो नहीं महाराज, अगर ये निकल गया तो फिर मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। विचार करके रखना। वो सोचते हैं कि मैं फंसा हूं तो इसे भी फंसा दूं, मैंने संसार भोगा है तो इसे भी भुगा दूं, ये भी नरक में जाए तो अच्छा, ये दोनों मिलकर वही काम करेंगे। ख्याल करना, अगर बच्चों के अंदर थोड़े भी नियम व्रत के भाव आए, कभी रोकना मत। तुम्हारे मन में भाव चलता है हॉस्टल में कैसे नियम पालन करेगा, हॉस्टल में रात्रि भोजन त्याग करना चाहता, करने दो उसे, कैसे पालन करेगा, तरीके बताओ। मेरा एक कोटेशन लिखा पढ़ते होगे, सफल होने वाले इरादे नहीं बदलते हैं, तरीके बदल देते हैं।
विचार करके रखना। सफल होने वाले इरादे नहीं बदलते हैं, तरीके बदल देते हैं। तो आचार्य कह रहे हैं अपना आत्मा का हित सबसे प्रथम करो, पहले करो, जियो और जीने दो। लिव एंड लेट लिव, मतलब कि आप अपने स्वार्थी, आज का धर्म कह रहा है स्वार्थी बनो। समय निकले तो पर का हित भी करो, लेकिन समय उन्हीं में लग गए, उन्हीं में चले जा रहे हो, उन्हीं के लिए तुम सब जी रहे हो। विचार करके रखना। आपको लग सकता है कल महाराज आप 12 बजे मंच पे आके बैठ गए, लग सकता है, मुझे मालूम है आपकी मानसिकता है। हमारे मंच पे बैठने से कितने लोग यहाँ आके बैठे, हमारी तो सामायिक चलती रही, लेकिन सभी लोग यहाँ, हम कमरे में बैठे रहते, गप सलाका लड़ाते, घूमते जाते, कोई इधर होता कोई उधर होता। हमारी सामायिक के साथ कितने लोगों की सामायिक हो गई। विचार करके रखना। आपके मन में वो ही भाव आएगा कि महाराज जी शायद भागवत जी के लिए पहले आके बैठ गए, मुझे भी मालूम था वो 1 बजे ही आने वाले हैं और उनके बाद ही होगा, लेकिन फिर भी मैंने कहा मैं बैठूंगा तो ये सब बैठेंगे, कम से कम साधु के दर्शन तो करते रहेंगे और उतनी देर और फालतू के काम तो नहीं होंगे, इसमें भी इनका कल्याण छिपा था। ये परोपकार की भावना थी, स्वोपकार की सामायिक चल रही है और परोपकार में आपको भी उस धर्म से जुड़ने की भाव थी। इतना ही विचार करना। आप अपने जीवन को आत्म कल्याण से जोड़ें, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव।